का आप दारू बंद कर रहे हैं, ठीक है, रोजगार दीजिए ना, लोग को काम में व्यस्त कर दीजिए। जिसके पास होगा वो पिएगा, नहीं होगा नहीं पिएगा, वो नैतिक जिम्मेदारी है आदमी की। उसके पास रोजगार होगा। हमको नल जल नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। बोलिएगा हाँ बाबा, वास्तव में पब्लिक सब जानती है। जनता परिवर्तन चाहती है। जो भाजपा जो आई है सर, हम लोग स्टूडेंट है। भाजपा का मेन मुद्दा रोजगार था। आज रोजगार का स्थिति देख लीजिए सर, खाली जुमलेबाजी है, उसके अलावा कुछ नहीं। आज अग्निवीर का जो ले आया, बताइए अब 4 साल के लिए सर कौन नौकरी करने जाएगा। नमस्कार, पूर्वांचल लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। वो मुद्दा है रोजगार। वो सरकारें हो, विपक्ष पार्टियां हो या फिर पक्षी पार्टियां हो, वो सत्ताधारी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वोट मांगने आती है तो उनका अहम मुद्दा होता है रोजगार। हमारे युवाओं को इस मुद्दे पर घेर करके उनसे वोट मांगा जाता है और हमारे युवा, हमारे छात्र जो हैं भटक करके वोट दे देते हैं। उसके बाद जीतने के बाद जब सत्ता मिल जाती है तब वो सरकार भी भटक जाती है और उसके बाद दर दर की ठोकरें भी हमारे छात्र भटकते हैं। उसके बाद क्या मिलता है हमारे छात्रों को? तो लाठियां मिलती हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो बताते हैं। उसके बाद ये आंदोलन करते हैं, सड़कों पर आते हैं और इनको सरकार क्या देती है साहब? तो लाठियां देती है। हमें आज एक युवा ऐसा ही मिल गया जिसने अपनी फड़ास कैमरे के ऊपर ऐसी निकाली जिसकी बात सुनकर के भी आपको यही लगेगा कि हाँ, इस बंदे में दम है। इतनी जो पिछले सालों में जिस तरीके से इस बंदे के साथ, इस छात्र के साथ, इस युवा के साथ जो चीजें हुई हैं, जो इसको लालच दे देकर वोट मांगे गए हैं, उसके बाद आखिर किस तरह दर दर भटक रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अच्छा, फिर जानते हैं सर, ऐसा हम देखिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं चाहते। हम लोग वोटर हैं, किसी का सपोर्टर नहीं है। ऐसा सरकार चाहिए, चाहे ऐसा लोग चाहिए जो परिवर्तन लाए। वास्तविक जो समस्या है, चाहे भाजपा करे चाहे राजद करे, उससे कोई देश के लिए जो करे, जो काम करे सर, जमीन पे काम होना चाहिए। बाकी कागज में तो जो बोलने के लिए कोई भी कुछ बोल देता है, कर देता है। यही है सर, जो भी चुना जाए अच्छा चुना जाए, परिवर्तन लाए, सरकार बदले। आप चाहते हैं परिवर्तन चाहते सर। 10 साल झेल लिए हैं, 10 साल लमसम 10 साल झेल लिए हैं। किसी को 5, ठीक है, 2014 से 19 तक का इनका फर्स्ट टाइम था, लेकिन उसके बाद तो रिजल्ट चाहिए ना। हम रोजगार मांगते हैं, रोजगार दीजिए हमको। हमारे साल में क्या दिए तेजस्वी ने? 20 साल में क्या दिया? कह रहे हैं 20 साल में तेजस्वी ने क्या दिया? लालू तो बर्बाद, जंगल राज पूरा कर दिया। हाँ। देखिए सर, बाप की गलती का सजा बेटा को नहीं देना चाहिए। आज 1.5 लाख 2 लाख भर्ती निकाल रहे हैं ना, संविदा पे दे रहे हैं, लेकिन रोजगार दे रहे हैं ना सर। मेन मुद्दा रोजगार है। भाजपा काहे नहीं रोजगार पे आके बहस करती है? मंदिर मस्जिद बहुत पीछे रह गया है, हिंदुस्तान आगे निकल गया है। अब हिंदुस्तान को रोजगार चाहिए। 20 साल लालू जी ले गए और 18 साल नीतीश ले गए। बीजेपी का फुल बहुमत में सरकार रहती तब ना यहाँ काम होता। सेंट्रल में है सर, सेंट्रल में है। सेंट्रल में 10 साल हो गए, सेंट्रल में है। सेंट्रल में रोजगार दे दीजिए। स्टेट अरे बीजेपी ले जाएगा, कन्फर्म है, बीजेपी ले जाएगा। पहले भी था, आज भी है, रहेगा, बाद में भी रहेगा। अच्छा, बीजेपी। हाँ ठीक है, आपके हिसाब से राजद ले जाएगा जी, क्योंकि आप परिवर्तन चाहते हैं। हमारा राजद बीजेपी से किसी से नहीं है, लेकिन जो सर हम लोगों का मूड है, युवा वर्ग है, हम लोग चेंज चाहते हैं। ये भी नहीं करेगा, 5 साल बाद इसको भी चेंज कर देंगे। ये जो अपना वादा किए हैं तेजस्वी यादव कि हम इतना रोजगार देंगे, इतना रोजगार पैदा करेंगे, नहीं करेंगे, इनको भी चेंज कर देंगे। हम सपोर्टर नहीं है सर, हम लोग वोटर है। ये हमारा अधिकार है। जो काम करेगा उसको चुनेंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं चुनेंगे। क्या नाम था आपका? राजेश सिंह नाम हुआ सर। राजेश जी थे, यहाँ पर गुड्डू जी थे और बाबा जी थे। बाबा जी के हिसाब से जनता है, सब जानती है। सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। बस इंतजार है उस घड़ी का, आएगा समय, देखा जाएगा। कल ही का वो समय है। कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। फिर आप परसों आइएगा, बोलिएगा हाँ बाबा, वास्तव में पब्लिक सब जानती है। देखिए, कुछ लोगों के लिए मोदी अच्छे हैं, कुछ लोगों के लिए गठबंधन अच्छा है, लेकिन रियलिटी अगर देखा जाए, किसी व्यक्ति को बैठाइए और उससे पूछिए कि दिल पर हाथ रख कर बोलो कि क्या तुम अपने बच्चे से बोलते हो कि तुम दूसरे का दिया हुआ छीना हुआ चीज़ मत लेना। तुम्हारे लिए हम जीवन भर हाय हाय करते हैं, सारा दिन नौकरी पर लगे रहते हैं। क्यों? तो तुम पढ़ो लिखो, ऐसा शिक्षा तुमको मिले। ठीक, हर गार्जियन समझाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। वो अपना भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब वो लड़का मैट्रिक में जाता है, 50,000 रुपये तनख्वाह कमाने वाले 2 करोड़ का संपत्ति खरीद रहे हैं। ज़मीन खरीदा हुआ है 2 करोड़ का। वो लड़का मैट्रिक में गया, पूछा पापा कितना तनख्वाह पाते हैं? तो 50,000। नौकरी कितना है? तो 30 साल।
30 साल में 50,000 महीना, 6 लाख रुपया सालाना हुआ, छत्री 18, 1 करोड़ 80 लाख रुपया हुआ, 2 करोड़ का प्रॉपर्टी है। लड़का अपने मित्र से जाकर पूछेगा कि ये बताओ कि 50,000 सैलरी वाले के पास 2 करोड़ का संपत्ति अभी है और डेली अभी फॉर्च्यूनर से घूमता है, पैसा कहाँ से आया? वो लड़का क्या बोलेगा? उसका मित्र बोलेगा वो चोर है। इसलिए कि 50,000 तनख्वाह पाने वाला आज 5 करोड़ का संपत्ति बनाया, कहाँ से बनाया? सोचिए। तो पब्लिक है भैया, सब जानती है। देखिए, हर गुनाह की सज़ा है, माफ़ी नहीं होता है। आप ईमानदार हैं, जितना परिवार के प्रति ईमानदार हैं उतना ही देश के प्रति ईमानदारी रखिए। आप किसी लोग कहता है ना कि हम जीएसटी देते हैं, आप मुआयना कीजिए, 10 दिन नहीं लगेगा, आप गायब हो जाइएगा। खाली पता कीजिए कितने लोग जीएसटी देते हैं, गायब हो जाएंगे। हाँ, मतलब मार दिए जाएंगे। मार दिए जाएंगे पूरे। सही बता रहे हैं, गलत नहीं बोले, सच्चाई है। जिसने आवाज़ उठाया वो गया, या तो वो बाहुबली है तो बचेगा, इसे साधारण आदमी को लोग मार देगा। इंक्वायरी कीजिए ना, कितने लोग जीएसटी देते हैं? कोई नहीं देता है, इक्का दुक्का देता है लोग। लेकिन कहेगा लोग कौन चीज़ इस पर बन गया, इस पर बढ़ गया। अरे भैया, एक भी कंपनी बताइए जिसका पेपर ओके हो बंद कर दिया है कोई? मजाल नहीं कि भारत सरकार के को रोक दो। आपका लाइसेंस है, कोई रोक देगा? कोई नहीं रोकेगा। अगर रोकना होता ना, पक्ष न्यायपालिका भी है, रोकना होता, साबूत के अधीन अगर लोग नहीं होते तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन आज भी कानून है, कानून है और वो काम कर रहा है। आज देखिए बिहार में हमारा पर्सनली कहा नाम है कि बिहार में नीतीश जी दारू बंद किए हैं। पब्लिक कहती है कि दारू आता कहाँ से है? ये पब्लिक का दोष है, ये सरकार नहीं बंद कर सकती है। गार्जियन सिर्फ आदेश देता है, फॉलो करना परिवार का काम है। जब हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। आखिर हमारे पड़ोस में लाकर दारू बेचता है कौन? कौन बेचता है? आखिर हम ही बेचते हैं ना। सही। और जब हम ही जब दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जब हमारी पत्नी खड़ा हो जाएगी, ये दारू तुम पिया कहाँ से? वो बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? अब सरकार हर जगह फोर्स लगाएगी? बोलिए, बिहार सरकार हर जगह फोर्स तो नहीं लगाएगी ना। अभी यहाँ पे सीसी कैमरा लगा है, देखिए सामने, ठीक है। यहाँ अगर हमको क्राइम करना है तो हम ध्यान देंगे कब सीसी कैमरा इधर निकलता है। जैसे इधर मुंह घुमा, उधर मारे, उधर भाग गए। सरकार क्या करेगी? नहीं, क्या करेगी बताइए? सरकार कहाँ कहाँ छापेगी? नहीं छाप सकती है। पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, हर इंसान को समझना पड़ेगा कि नहीं, जिस तरह परिवार को हम अच्छा से रखना चाहते हैं उसी तरह देश अच्छा से रहे। हम बढ़ेंगे, देश भी बढ़ेगा। तो ये बाबा जी हैं और बाबा जी बड़े ज्ञानवर्धक बातें कह गए, एक जुमले की तरह। इन द सेंस जुमला मतलब ये मत समझिएगा कि फेंकना, मतलब एक कहावत की तरह कह गए और बहुत बड़ी बात कह गए। सही है। किसी से पूछिए, आज लोग कहता है कि बेकारी है, बेरोजगारी है, हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। आखिर बेरोजगारी क्यों है? आखिर क्यों है बेरोजगारी? तो सरकार नहीं दे रही है। सरकार कहाँ से देगी भैया? बिहार में सरकार कहाँ से देगी? जब हम देंगे तब न देगी। जब बिहार में कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। अवसर पैदा करना सर सरकार का काम है। यही बिहार से बाहर जाके लेबर मजदूर काम कर रहा है, यहाँ सस्ता लेबर मिल रहा है, तो काहे नहीं सरकार बाहर से इंडस्ट्री ला रही है? काहे नहीं उद्योग बिहार में पैदा हो रहा है? बाहर में यही उद्योग हो रहा है, लेकिन बिहार में काहे आप दारू बंद कर रहे हैं? ठीक है, रोजगार दीजिए ना, लोग को काम में व्यस्त कर दीजिए। जिसके पास होगा वो पिएगा, नहीं होगा नहीं पिएगा। वो नैतिक जिम्मेदारी है आदमी की। उसके पास रोजगार होगा, वो दूसरा आपका आधा क्राइम रेट कम हो जाएगा। बेरोजगार रहेगा तो ये सब करबे करेगा। रोजगार पैदा करना सर आपकी जिम्मेदारी। काहे बाहर के स्टेट में उद्योग लग रहा है, अपने यहाँ काहे नहीं लग पा रहा है? ये सरकार अवसर बनाए, सरकार वैसा माहौल क्रिएट करे। कारण है नहीं लगने का। देखिए भाई, कोई द्वेष नहीं है, ये मत समझिएगा, नहीं गलत है। हम हमारी जो सोच है, देखिए लोग कहता है ना कि बाहर से कंपनी यहाँ आए, ये बताइए कौन एरिया, किस एरिया में दबंगई नहीं है? अभी के डेट में डुमरिया घाट पुल पर जाइए, किरान जला दिया गया था, ठेकेदार फरार हो गया। प्रशासन कितना हेल्प करेगा, कितना देगा? तो प्रशासन आप दारू में लगा रहे हैं, दारू में बंद करने के लिए पूरा प्रशासन आप झोंक दे रहे हैं, उसके बाद भी दारू लोग पी रहा है, तो उसको क्राइम कंट्रोल में लगाए नहीं। माहौल पैदा करना आपकी जिम्मेदारी है सर। ये माहौल आप पैदा कीजिएगा ताकि इंडस्ट्री आए। आम पब्लिक बाहर जाके उद्योग नहीं ला सकता है, यहाँ जो अवसर रहेगा उसका उपयोग करके अपना लाइन आगे बढ़ाएगा, लेकिन वहाँ से लाइन लाना आपका जिम्मेदारी है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। बताइए बाबा।
एकदम सही बोल रहे हैं वो। सही बोल रहे हैं, मान गए। आना नहीं, आना चाहिए। सुनो, रोजगार आना चाहिए। आएगा कहाँ? किस एरिया में लाएंगे रोजगार, आप बताइए, कहाँ लाएंगे? कह देना आसान है, हम ये कह सकते हैं। आज आपसे बोलेंगे 2 लाख चाहिए हमको, आप कब चाहिए बाबा? तो 2 साल बाद आप बोलेंगे 2 लाख नहीं 3 लाख लीजिएगा। आज जब 18 महीना बीतेगा ना, तब आपको याद आएगा कि 4 महीना बचा हुआ है, 2 लाख देना है उसको। 3 महीना बचेगा ना, 2 महीने के बाद आप भाग जाइएगा, बोलेगा है नहीं देंगे, कहाँ से, चलो बाहर। अब आखिर कहाँ पे लाएगा, किसके पास लाएगा? आप ये हाँ, पब्लिक को तो मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। नल जल, जल जीवन, इस सब का जरूरत नहीं है बिहार में। कच्चा काम आप कीजिए, आज मिट्टी का काम, जल जीवन, हर घर नल जल का स्थिति आप देख सकते हैं। बिहार में आवश्यकता नहीं है, नल का जल बिहार में है लोग के पास। वो जो बजट आप कर रहे हैं उसके आड़ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बिहार का मूलभूत आवश्यकता देखिए कि बिहार का नीड कहाँ है। ठीक है, एक बार में सब काम पूरा नहीं हो सकता है, एक बार में सब काम पूरा नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे उसको कीजिए तो सही। 100 में से 100 को नहीं दे सकते, कम से कम 60 को दीजिए, 40 को दीजिए। उसके बाद अवसर पैदा होगा तो धीरे धीरे बढ़वे ना करेगा। हमको नल जल नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। नल जल नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। पंकज नाम था आपका? राजेश सिंह, है ना? अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सरकारें भटक जाती हैं? क्या आपको भी लगता है कि जो पार्टियां अपने आप में आती हैं, वोट मांगने आती हैं, मुद्दों को लेकर के आती हैं और उनमें लिखा जाता है कि हम इतना रोजगार दे देंगे साहब, आपको हम इतना रोजगार दे देंगे, इस मुद्दों पर रोजगार देंगे, देखिए हमारे पास इतनी सीटें खाली हैं, हमारे पास इतनी सीटें खाली हैं, सब कुछ गिनवा दिया जाता है। उसके बाद हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं को क्या मिलता है? आप इस पर क्या सोचते हैं? बताइए, हमें जानना है। हमें जानना है आपसे, हमें जानना, अगर आप छात्र हैं, अगर आप युवा हैं, और हाँ, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 80% लोग आप में से युवा होंगे, वो छात्र होंगे, वो बेरोजगार होंगे, तो आप क्या सोचते हैं कहाँ पर चूक हो जाती है? आपको भी लालच दिया जाता है ना? कैमरा पर्सन हर्ष के साथ आशीष।